पुत्री का नाम है उषा, लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं। फिर कैसे कन्या है पंडितवा? अरे देवी का अवतार है, देवी का अवतार बच्चा। देवी का? हाँ। कैसे? कि जो कन्या आप समझते हैं ये तो ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया है, पृथ्वी का भार हटाने को विधना ने यहाँ पर पाया। पृथ्वी का भार हटाने को विधना ने यहाँ पर पाया है। बच्चा पुत्री का जन्म हुआ इस पृथ्वी का भार हल्का करने। अच्छा, अब नामकरण भी हो गया है, ध्यान रखना। पुत्री का नाम है उषा। तेरे यहाँ क्या है? तेरे यहाँ क्या है? शायद देखा तो पंडितवा। अरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, तेरे यहाँ है? अरे हमरो 3 लड़का है, उनको देख लियो, बहुत सनीचर है। 3 सवेरे से लेकर संध्या तक बैठे बल्ला खेला कर। अरे जब तू सनीचर है, तू जैसा है वैसे तेरे लड़के पैदा हो जाएंगे। बस यह ना कहा करो कत्ते सरस्वती कहाँ चढ़ी जाए। देखो बच्चा सुनो, हाँ दोस्तों, इधर महाराज बाणासुर के यहाँ कन्या का जन्म होता है। आचार्यों द्वारा उसका नाम उषा रखा जाता है। उषा धीरे धीरे सयान जवान कुछ वर्षों की हो जाती है। उषा प्रतिदिन महाराज बाणासुर यानी अपने पिता से मिलने के लिए बराबर आती है, लेकिन एक दिन उषा अपने पिता से मिलने के लिए दरबार को नहीं आती है। तो महाराज बाणासुर अपने द्वारपाल से क्या वार्तालाप करते हैं, ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। और आप लोग बैठ जाओ अंदर आके। बेटिया उषा, बेटिया उषा, दरबार में आओ ना। बेटिया उषा, दरबार में आ जाओ। प्रणाम पिताजी। कैसे पिताजी, मुझे दरबार की मध्य किस लिए किया है? हाँ बेटी उषा, देखो अब तुम सयानी हो चुकी हो पुत्री, और पास के गुरुकुल में शिक्षा का भी अध्ययन कर चुकी हो। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छाएं है कि तुम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए जाया करो। भगवान भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन करो,
और माता पार्वती से संगीत कला का अध्ययन करो बेटी। और जिस समय कैलाश पर्वत पर जाना, भगवान भोलेनाथ पूछे तुम किसकी पुत्री हो, कहां की रहने वाली हो, तो तत्काल बतला देना मैं शोणितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री हूं। और साथ साथ भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रणाम भी कह देना बेटी। जो आज्ञा पिताजी, मैं आपके कहने के अनुसार भोले बाबा के पास में जाऊंगी, उनसे शिक्षा का अध्ययन करूंगी और माता पार्वती से संगीत कला भी सीखूंगी। हाँ पुत्री, जो आज्ञा पिताजी। प्रस्थान करो बेटी, सफलता। हाँ दोस्तों, इधर भोले बाबा की तपस्या बाणासुर ने किया था। भोले बाबा ने बाणासुर को वरदान दिया और उनकी पुत्री भोले बाबा की कृपा से शोणितपुर में उसको भी शिक्षा भोले बाबा ने दिया। किस प्रकार से आप लोग सीन देखिएगा। सदा सुखी रहो। कहो बेटी, तुम कौन हो और कहां से तुम्हारा पदार्पण हो रहा है? भोले बाबा, मैं शोणितपुर राजधानी से आई हूँ, जहाँ की महाराज बाणासुर ही। सर्वप्रथम हमारे पिताजी का प्रणाम स्वीकार करो। हम अपने भक्त बाणासुर के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और भोले बाबा, मैं उनकी इकलौती पुत्री, मेरा नाम उषा है, हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा सुखी रहो। कहो बेटी, आखिर कैलाश पर्वत पर आने का कारण? भोले बाबा, मैं आपके पास में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आई हूँ। क्या तुम हमारे पास शिक्षा का अध्ययन करने हेतु आई हो? हाँ भोले बाबा। आओ बैठो, मैं तुम्हें शिक्षा का अध्ययन करवाता हूँ। बेटी उषा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भोले बाबा? ये प्रकट करो, कैलाश पर्वत पर आने से पहले तुमने कहीं शिक्षा का अध्ययन किया है अथवा नहीं? हाँ भोले बाबा, पास के गुरुकुल में। क्या तुमने पास के गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन किया है? तब तो तुम्हें काफी ज्ञान भी होगा। अवश्य भोले बाबा। तो ये प्रकट करो, आखिर विद्यार्थी में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? विद्यार्थियों में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? हाँ बेटी। भोले बाबा, ये तो मुझे नहीं मालूम है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है आखिर विद्यार्थी में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? नहीं भोले बाबा। हम तुम्हें बताते हैं, विद्यार्थी में 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। 5 प्रकार के? हाँ बेटी। लेकिन भोले बाबा, वो कौन कौन से लक्षण होते हैं? वो जानती हो कौन कौन से लक्षण होते हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथ्यचा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। भोले बाबा, हमें संस्कृत का ज्ञात नहीं है, इसलिए हिंदी कर अनुवाद मुझे बतला दीजिए। संस्कृत देवम वाणी, संस्कृत तो देवताओं की वाणी है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं तुम्हें हिंदी कर अनुवाद समझाता हूँ। बतलाइए भोले बाबा। काक जानती हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काक कहते हैं कौवे को। कौवे तरह की तरह
विद्यार्थी को होशियार व चालाक होना चाहिए। और बको कहते हैं बगुले को, जिस प्रकार से बगुला अपनी दृष्टि अपने शिकार पर लगाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को अपने पुस्तक पर ध्यान लगाना चाहिए। और स्वान जानती हो किसे कहते हैं बेटी? किसे कहते हैं? कि स्वावती झट जागत तुरत स्वामी भक्त बलवान। स्वावती झट जागत तुरत स्वामी भक्त बलवान। बहु भवपति भाक्षति अधिक ऐसे होते स्वान वो बेटी, ऐसे होते स्वान। बहु भवपति भाक्षति अधिक ऐसे होते स्वान वो बेटी, ऐसे होते स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते को स्वामी का प्रिय भक्त होता है, वो झट से सो तो अवश्य जाता है किंतु तुरंत जग भी जाता है। इसलिए बेटी विद्यार्थी को कुत्ते जैसी लेन लेना चाहिए। और अल्पाहारी जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अल्पाहारी उसे कहते हैं विद्यार्थी को स्वच्छ भोजन करना चाहिए, थोड़ा भोजन अच्छा भोजन। अवश्य भोले बाबा। और ग्रास त्यागी किसे कहते हैं? ग्रास त्यागी उसे कहते हैं कि घर से अलग व एकांत में शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल ना होता हो। अब तो समझ गई आखिर विद्यार्थी में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। 5 प्रकार की भोले बाबा। बेटी उषा, अब हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम कुछ प्रश्न करें जिसके उत्तर स्वयं तुम दो। भोले बाबा आप प्रश्न करिए, यदि मुझे उत्तर मालूम होंगे तो मैं अवश्य उत्तर बतलाऊंगी। तो सुनो बेटी कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग, वो बेटी बस कौन से लोग। वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग, वो बेटी रहे कौन से लोग। बेटी उषा, जिस समय श्याम सुंदर की बंसी बजी तीनों लोग मोहित हो गए, ऐसे वो कौन प्राणी हैं जो श्याम सुंदर की बंसी बजती रही और वे मोहित नहीं हुए? भोले बाबा आपके इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम है। तो प्रकट करो बेटी। कि बंसी बाजी शेष नमो है श्रवण बिने के शीश से ही शेष नमो है श्रवण बिने के शीश से ही काज रखे जैसे लिपरी
भोले बाबा जो शीश भगवान थी उनकी श्रवण यानी कि कान न होने के कारण ही श्याम सुंदर की बंसी को न सुन सके और जो काकभूषण बाबा थे वो सेल पर बैठी हुई राम नाम की माला फेर रहे थे और जो केतु था उसके तो शीश ही नहीं था तो ये श्याम सुंदर की बंसी को कैसे सुन पाते। यही तीन प्राणी ही जो न ही श्याम सुंदर की बंसी को सुना और न ही उनकी बंसी पर गौर किया। धन्य हो बेटी, तुमने इस प्रश्न का भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब मेरा अगला प्रश्न श्रवण करो। बोलिए भोले बाबा। कि मल्लयोद्ध दुई जन करे पास खड़ी एक नार, मल्लयोद्ध दुई जन करे पास खड़ी एक नार, इन तीनों के नयन है 2004 ओ बेटी 2004। इन तीनों के नयन है 2004 ओ बेटी 2004। दो प्राणियों में आपस में मल्ल युद्ध होता है, वहां पर एक नारी खड़ी होती है। इन तीनों के नेत्र 2004 होना चाहिए। आखिर ऐसे वो कौन प्राणी है? भोले बाबा आपके इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ही बतला दीजिए। बेटी, आज की शिक्षा यहीं तक। कल तुम ब्रह्म मुहूर्त में आना, मैं तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराऊंगा। लेकिन भोले बाबा ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब नहीं समझी? जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा का अध्ययन करते हैं वे सच्चे व अच्छे विद्यार्थी कहलाते हैं। इसलिए तुम जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में आना और मैं तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराऊंगा। ठीक है भोले बाबा, हमारे प्रणाम। सदा सुखी रहो। देवी, हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारा सुंदर सा नृत्य नहीं देखा है, इसलिए अपना सुंदर सा नृत्य दिखा करके हमारे मन को प्रफुल्लित करो। देवी, तुमने अपना सुंदर सा नृत्य दिखा करके हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। आओ विश्राम करते हैं।
हेलो हेलो। हाय गौरा धीरे धीरे हो, गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लागी, भोले का मनावे और आगे श्रीमान धर्मराज दीक्षित खरेहटी निवासी, धर्मराज दीक्षित खरेहटी निवासी 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। ओ भोला सोई रहे पर्वत पर अपने पार्वती के संग, बीच में आ गए संजीत दीक्षित, संजीव दीक्षित खरेटी निवासी 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। चलती हूँ भोले बाबा के पास में, ब्रह्ममुहूर्त का समय हो चुका है। आज ही मैं क्या दिख रही हूँ, किस प्रकार से भोले बाबा और माता पार्वती गले में बइयों में बइयां डालकर विश्राम कर रहे हैं। हे अखिलेश्वरी, हे भूतेश्वरी, यदि मेरी शादी हो जाती, और माता पार्वती कर रही हैं। लेकिन जब तक भोले बाबा
निद्रा से नहीं जागृत होते हैं तब तक यहीं पे इंतजार करते हैं। ये क्या पुत्री उषा आ गई और भोलेनाथ अभी तक शरण कर रहे हैं। चलो चलो प्रणाम हो भोले बाबा, प्रणाम हो देवी। बेटी उषा, तू कितने समय आ गई? भोले बाबा मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आई हूँ। लेकिन बेटी तुमने मुझसे क्या मांगा? मांगा? भोले बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। बेटी अभी तुमने क्या कहा? जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बाहों में बाहें डाले लेटे हैं, अगर इसी प्रकार से हमारी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम के साथ इसी प्रकार से लेटती। लेकिन धैर्य धारण करो बेटी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो ऐसी सुरचिराती होगी। हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो ऐसी सुरचिराती होगी जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। बेटी धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे पति से सपने में मुलाकात होगी तथा ऐसा ही होगा। भोले बाबा आपने हमें एक ऐसा वरदान दे दिया कि हमारे होने वाले स्वामी हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलेंगे क्या? अवश्य मिलेंगे। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य है? कि तो उसे तलाशी करावेगी, बस यही शांति का द्वार है। तो उसे तलाशी करावेगी, बस यही शांति का द्वार है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। हे बेटी तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें तलाश कराना होगा। लेकिन भोले बाबा तलाश करने के लिए कौन जाएगा? हे बेटी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे ही महल में मनचली सहेली होगी जिसका नाम चित्ररेखा होगा, वह उसे तलाश करके लावेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरा जीवन सुख में बीतेगा, सुख में बीतेगा। देवी
तुम भी बेटी उषा को कुछ आशीर्वाद प्रदान कर दो। हाँ पुत्री उषा, तुम्हारी आज शिक्षा यहाँ से पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ ने जो हमारे प्राणेश हैं तुम्हें वरदान दिया है, इस माता का भी आशीर्वाद है पुत्री। और आशीर्वाद के साथ साथ कुछ नियम भी तुम्हें बतलाती हूँ पुत्री। बतलाइए माता श्री। कि सास ससुर गुरु पूजा करहु, सास ससुर गुरु पूजा करहु, सास ससुर गुरु पूजा करहु, पति रूप लखी आव, पति रूप लखी आव, सो अंग सरहु, पति लखी रूप आयु सो अंग सरहु। पुत्री, जिस समय तुम्हारा विवाह हो जाए तुम ससुराल को जाना, अपने पति सास ससुर अर्थात गुरु की पूजा करना, और पति किस प्रकार से पति को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें क्या करना है पुत्री? क्या करना है? कि पति तन मन धन पति सिंगारा, पति तन मन धन पति सिंगारा, पति तन मन धन पति सिंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति को इस प्रकार से रखना बेटी, जिस प्रकार से पति तन मन धन समस्त सेवा भक्ति से परिपूर्ण रखना। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी श्रृंगार को संजो कर रखती हैं, उसी प्रकार से तुम्हें पति को प्रसन्न करने के लिए सर्वदा उसकी आज्ञा का पालन करना पुत्री। कि सौभाग्यवती हो तुम बेटी, सिंदूर से मांगना